किसी जुकाम इन्फेक्शन वाले आदमी के साथ में अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपको भी जुकाम लगने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। और अधिकतर होता भी है कि वायरल फीवर होता है एक परिवार में, तो वो सभी को होता चला जाता है। सेम यही कहानी कुंडली के अंदर भी है कि कुंडली में अगर किसी आपके भाई बंधु या किसी पत्नी का या पति का अच्छा योग नहीं चल रहे, शनि की दशा चल रही है या किसी क्रूर ग्रह की दशा चल रही है, मारक ग्रह की दशा चल रही है, तो उसका असर और लोगों पर भी पड़ता है। तो कुंडली का फलित करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है कि आपकी महादशा किसकी चल रही है, एक बात। दूसरा कि गोचर में कौन से ग्रह चल रहे हैं। और तीसरा ये कि आपके परिवार के सदस्यों का भी गोचर कुंडली क्या कहती है, उनकी दशा भी क्या कहती है। इन सब का सामूहिक अध्ययन से ही पूर्ण रूप से किसी का फलित किया जा सकता है। लेकिन एक मात्र खाली गोचर के फल से ये बोल देना कि 101% ऐसा ही आपके साथ होगा, ये असंभव है। तो लेकिन ये जो हम बताते हैं गोचर का फल, ये है कि 25% तो कम से कम आपको सावधानी मिल जाए। वक्त रहते आप सावधान हो जाएं, आपको पता लग जाए कि कौन सा समय में उचित काम करना जरूरी है और किस काम के लिए किस काम को आप टाल दें अगर वो ठीक नहीं है। तो मंगल का गोचर मेष राशि से निकलकर वृष राशि में हो चुका है। हर राशि के बारे में इसका क्या असर पड़ने वाला है उस पर हम थोड़ा सा प्रिडिक्शन करेंगे। आपके पास भी कोई इसकी प्रिडिक्शन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले मैं माँ भगवती और अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। मेरे मुख से सदा सर्वदा कल्याणकारी बातें निकलें, आप सबका कल्याण हो, इसी भावना से ये वीडियो बनाई जा रही है। अगली राशि की तरफ चलते हैं, कर्क राशि। पिछले दिनों जितनी थकान आपको लग रही थी, बहुत ज़्यादा आपके शरीर में कमजोरी आ चुकी थी, वो अब दूर होने वाली है। क्योंकि मंगल कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में चले गए हैं। वहाँ से वो जो है चौथी दृष्टि से जो है कुटुंब के स्थान को देख रहे हैं। वहाँ से आपको कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि उससे पहले वो नीच राशि से शरीर लगन को देखने से आपका शरीर कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा थकान चल रही थी आपके साथ में, यह समस्या चल रही थी। और अभी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके यहाँ पर नज़र आ रही वो है संतान को लेकर। संतान के कारण पिछले जो कुछ समय से थोड़ा बहुत चिंतित चल रहे थे आप, उसमें आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि राहु की दृष्टि भी यहीं पर ही थी और यहाँ पर केतु भी बैठा हुआ था पहले। मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ने से आपको संतान से लाभ प्राप्त होगा। संतान अगर आपकी किसी भी प्रकार से परेशानी चल रही थी तो वो उस परेशानी से वो मुक्त हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि इस समय का जितना ज़्यादा सदुपयोग हो सकता है उतना करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इनकी दृष्टि अपने स्थान पे बाद में आएगी कुछ समय के बाद। लेकिन तब तक राहु की दृष्टि वृश्चिक राशि में पड़ने से वो ठीक नहीं होता, इसलिए सावधान रहें। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस टाइम इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। मैं आपको डेट बता देता हूँ, 3 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक का समय बहुत ही बेस्ट है। और आप जो है 10 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक का भी समय आप लगा सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है रोग स्थान पर। मामा पक्ष से आपको थोड़ा सा लाभ प्राप्त होने वाला है। मामा हो, मामी हो, मौसी, इन पक्ष से आपको कुछ खबर सुनने को प्राप्त हो सकती है, जिसका आपको बहुत समय से कुछ इंतज़ार था। कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ही ठीक रहेगा ये समय। धन भी आपको पूरा प्राप्त होगा, सुख भी आपको प्राप्त होगा। विद्वान लोगों से भी आपकी मुलाकातें होती रहेंगी।